एक खबर जो कुछ साल पहले पाकिस्तान से निकल कर आती है, पाकिस्तान से कुछ इस कदर निकल कर आती है कि वहाँ पर 50 लाशों के साथ एक व्यक्ति ने गंदा काम किया है, उनके साथ दरिंदगी दिखाई, उनके साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और उस घटनाओं को अंजाम देते देते उसके सामने एक ऐसी महिला आ जाती है, उसके सामने एक ऐसी महिला आकर खड़ी हो जाती है। जब उसकी कब्र खोदता है, कब्र खोदने के बाद जब उसके अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जैसे वो उसके साथ घिनौना और गंदा कृत्य करने की कोशिश करता है, जब कोशिश करता है तभी उसकी नज़र जो होती है उसकी आंखों पर जाती है। जब उसकी नज़र आंखों पर जाती है तो वो लाश जो होती है वो जाग जाती है। जब जाग जाती है तो वैसे ही वो आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, वो चीखता चिल्लाता हुआ भागता चला जाता है, जिससे सभी लोगों को पता लग जाता है। पता लग जाने के बाद जब ये घटना वायरल होती है तो वाकई में सबको हैरान कर देने वाली होती है कि एक व्यक्ति ने 50 महिलाओं के साथ, यानी कि 50 लाशों के साथ, उसमें लड़की हो, महिला हो या फिर कोई बच्ची हो, उन सब के साथ ये दरिंदगी दिखाई है। तो पूरे ही पाकिस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी इस घटना की जो गूंज होती है वो कुछ ऐसे मच जाती है कि वाकई में बहुत शर्मसार होती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये घटना जो होती है हमारे भारत की होती है। यहाँ पर एक लड़का जो होता है 19 साल का होता है। 19 साल का लड़का होकर भी वो अपनी दादी की उम्र की जितनी महिला के साथ, उसे पहले उसकी जो लाश होती है उसके साथ गंदा कृत्य करता है। गंदा कृत्य कर देने के बाद वो लड़का जो होता है उसकी उम्र का लिहाज भी नहीं करता। उम्र का लिहाज ना करने के बाद भी वो उसे बहुत पहले से परेशान कर रहा था। और आखिरकार उसके साथ वो ये सब क्यों करता है और क्यों नहीं करता है, और क्या फिर इसके साथ कोई खुन्नस निकालता है, और उस महिला के घर में क्या कोई और नहीं रहता है जो उसे इतनी छूट मिल गई उसके साथ जाने की, या फिर किसी ने उसे भेजा था। ये जानने के लिए बने रही इस घटना के अंत तक। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है हनुमानगढ़, और इसी का एक कस्बा लगता है बीलीबांगा, और यहीं का एक गांव लगता है तुलगामा। दरअसल यहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र 60 साल होती है, जो अपने घर में अकेली रहती है, जिसका कोई नहीं होता है, जिसके पति की मृत्यु आज से कई साल पहले हो गई थी, और उसके जो बच्चे थे वे भी नहीं हुए थे। उसने ना जाने कहाँ कहाँ कोशिश की और हर जगह उन्हें माथा टेका। माथा टेकने के बाद उसने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर उसने दवाई ना खाई हो। उसने ऐसी कोई मंदिर या फिर मस्जिद नहीं छोड़े थे जहाँ पर उसने माथा ना टेका हो। लेकिन उसके नसीब में ना ही तो कोई औलाद होती है, औलाद का मुंह ना ही तो उसने देखा था, और औलाद का मुंह देखने के बाद उसका जो पति होता है वो भी उसके छोड़ कर चला जाता है। वो महिला जो होती है वो अकेली रह जाती है। जब अकेली रह जाती है उसके घर में ना ही तो उसका कोई और साथी होता है, ना ही उसके परिवार वाले होते हैं, कोई नहीं रहता है। वो सिर्फ अकेली रहती है और वो पशुओं के सहारे रहती है। उसने कुछ पशु रख रहे होते हैं, उनका करती थी, और करने के बाद जब उनसे कोई पैसा आता था तो उनसे अपना खर्चा चला लिया करती थी। उस गांव में रह रही वो बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 60 साल होती है, उससे हर कोई राम राम करके चला करता था, हर कोई उससे दुआ सलाम करके चला करता था। जब इससे सारी चीज़ें करके चला करता था तभी उसकी एक मुलाकात एक लड़के से होती है जिसकी उम्र महज 19 साल होती है। 19 साल का वो लड़का उसके पड़ोस में ही रहता है। वो पहले तो उससे अच्छे से बातें करता था, पहले तो उससे दादी अम्मा कहा कर बोलता था, वो उससे आराम से रहा करता था, उसके साथ कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो इधर ही 60 साल की और महिला जो होती है, इसका एक देवर होता है बनवारी। ये कभी कभी बनवारी के पास चली जाया करती थी, वहाँ पर जाकर बैठ जाया करती थी, वहाँ पर अपने मन दुख की बतला लिया करती थी। बनवारी जो होता है वो उससे कहा करता था कि तुम यहीं पर रह सकती हो, तुम क्यों अकेली रहती हो। तो जो 60 साल की महिला होती है वो कहती है कि नहीं, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, वहाँ पर मेरे पति की यादें बसी हुई हैं, वहाँ पर मेरे पति का हर एक वो लम्हा बसा हुआ है जो मैंने उनके साथ काटा है, और मैं उन पशुओं को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी जो मेरे साथ मेरे सहारे जी रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ तो बहुत पहले से ही सब कुछ है और पहले से ही पशु है, और तुम उन्हें कहाँ बांधोगे। तो बनवारी जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन महिला जो होती है वो ना कर देती है और कहती है कि जब मेरा मन करता है मैं आ तो जाती हूँ, और मेरा घर तुझसे ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, मैं तो जब चाहे जब तेरे घर आ सकती हूँ। तो बनवारी जो होता है उससे ज़्यादा बातें कहा भी नहीं करता था। वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो भाभी। उसकी भाभी होती है उसका बहुत आदर सम्मान किया करता था, उसके बच्चे जो होते हैं वो भी उसका बहुत आदर सम्मान किया करते थे। अब ऐसे ही जैसे समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तभी एक दिन उनकी, यानी कि बनवारी की जो भाभी होती है, 60 साल की ये महिला होती है, ये हाँफती हुई अपने देवर के पास आती है। देवर के पास आने के बाद अपने देवर से कहती है कि देवर, मेरा जो फ़ोन है वो एक लड़के ने छीन लिया, और जो मेरे पड़ोस में ही रहने वाला है उसने छीन लिया है, और मुझे वो बदतमीजी से बात करता है। यानी कि कुछ समय पहले जो राम राम किया करता था वो आज उससे बदतमीजी से बात कर रहा था, और उसका फ़ोन भी छीन कर ले गया है।
जब ये सारी बातें वो बनवारी से कहती है तो बनवारी जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा, तुम टेंशन ना लो। दिन से छिपा हुआ होता है। बनवारी जो होता है वो कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह को चले जाना। लेकिन जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें तो पता है ना मेरे पशु वहाँ पर अकेले हैं। वो महिला जो होती है वहाँ पर जाती है, अपने घर चली जाती है, कहती है कि कहकर जाती है कि उससे मेरा फ़ोन ला देना और उससे कहना कि मेरे साथ बदतमीजी ना करे। उसकी जो हदें हैं वो आजकल कुछ बढ़ती जा रही हैं। बनवारी जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझा दूंगा। अब बनवारी जो होता है वो अपने मतलब कि सब सो जाते हैं। सो जाने के बाद महिला जो होती है अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद तभी महिला का जो पड़ोसी होता है यानी कि एक व्यक्ति होता है वो रात के 1 बजे भागता हुआ बनवारी के पास आता है। बनवारी के पास आने के बाद कहता है कि भाई तुम्हारी भाभी के साथ कुछ गलत हो गया है, तुम्हारी भाभी के साथ देखो क्या हो गया है। अब बनवारी जो होता है वो भागता हुआ, उसके परिवार वाले जो होते हैं भागते हुए उस महिला के घर जाते हैं, अपनी भाभी के घर जाते हैं। घर जाने के बाद वहाँ की जब हालत देखते हैं तो हालत वाकई में बहुत ही बेकार हुई होती है। उसकी जो 60 साल की भाभी होती है वो उसकी सांसें जो होती है वो थम जाती है, उसकी सांसें चल रही नहीं होती है। और उसके साथ ऐसा लग रहा था किसी ने गंदा कृत्य काम किया। उसके कपड़े जो होते हैं फटे हुए होते हैं, उसके कपड़े जो होते हैं उसके शरीर पर आधे होते हैं और आधे नहीं होते हैं। जब ये सारी चीज़ें बनवारी देखता है तो बनवारी जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं वक्त रहते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर जब तहकीकात करते हैं और वहाँ की जो स्थिति होती है जब देखते हैं तो वे जो होते हैं पूछताछ करने लगते हैं। जब पूछताछ करने लगते हैं तभी बनवारी जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मेरी भाभी जो थी मेरे पास आज ही तो आई थी। मेरे पास आने के बाद मुझसे कह रही थी कि उसका जो पड़ोसी है जिसका नाम सुरेंद्र मांदिया है उसने उसका फ़ोन छीन लिया और वो उसके साथ बदतमीजी करता है। उससे तुम मेरा फ़ोन ला दो, उसे समझा दो कि वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करो। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे नहीं पता मेरी भाभी के साथ ये सब किसने किया और किसने नहीं किया है। पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला को 60 साल की बुजुर्ग महिला को उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद अब वहाँ पर देखने लगते हैं, हर एंगल से इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बनवारी से पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। जब सबसे पूछताछ कर लेते हैं इधर महिला की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली आती है। पुलिस वाले जब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनकी नज़रें जो होती है वो झुक जाती है, झुक इस कदर जाती है। वे सोचते हैं कि एक इंसान एक 60 साल की महिला के साथ कोई कैसे ऐसा कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में आया हुआ था कि उस महिला को मारने के बाद उसकी जो लाश होती है उसके साथ रेप किया गया था, उसके साथ दरिंदगी दिखाई गई थी। और आखिरकार किसकी ऐसी मानसिक स्थिति हो सकती है जो उस बुजुर्ग महिला के साथ इतना सब करेगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं पूछताछ करते करते सुरेंद्र मांदिया का ही नाम आता है। उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने ये सब किया है। तो पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है और कहता है कि नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तो उन्हें अपनी दादी अम्मा जैसा मानता था और मैंने सिर्फ उनका फ़ोन छीना था, सिर्फ उनके मौज मस्ती के लिए छीना था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब अपनी तरीके से पूछताछ करते हैं, जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर सुरेंद्र जो होता है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर आप भी सोचेंगे कि शायद ऐसी औलाद किसी को ना दे, और अगर ऐसी औलाद देनी हो तो माँ बाप को उसे अलग कर देना चाहिए, उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए और कह देना चाहिए कि खबरदार जो तूने आज के बाद हमारे घर में पैर रखा। सुरेंद्र मांदिया की जो उम्र होती है वो महज अभी 19 साल होती है। 19 साल का नौजवान युवक होता है और उस युवक की जो नज़र इतनी गंदी नीयत हो जाएगी कि वाकई में किसी को नहीं पता था। वो बताता है कि मैं नशे का आदी होता हूँ, मैं पीता हूँ खाता हूँ और मुझे नशे में नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ कि ये 60 साल की महिला जो होती है अकेली रहती है, मैं सोचता हूँ कि अकेली रहती है और उसका कौन ही है और उसका कोई हो ही नहीं सकता। और ना जब ये अकेली रहती है इसका जो देवर है वो अलग रहता है। तो ये जो सुरेंद्र होता है ये पहले तो इसे छेड़ा करता था और छेड़ने के बाद इसका फ़ोन छीन लेता है। उस रात छीन लेने के बाद ये थोड़ा सा नशा करके रखता है और इसके दिमाग में ना जाने क्या आता है क्या नहीं आता है। एक बताता है कि मैं पहले उसके घर जाता हूँ, घर जाने के बाद पहले उसके साथ छेड़छाड़ी करता हूँ, लेकिन जब वो मुझे भगा देती है, भगा देने के बाद वो किसी से कुछ नहीं कहती, ना ही चीखती है ना ही चिल्लाती है। अपने घर आ जाता हूँ। घर आ जाने के बाद एक बार फिर मैं उसके पास जाता हूँ। पास जाने के बाद इस बार मैं सोच कर जाता हूँ कि मैं अपना काम पूरा करके ही आऊँगा। वो कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसके साथ सिर्फ ये सब कुछ करना चाहता था, मैं उसके साथ एक संबंध बनाना चाहता था, मैं उसे इस दुनिया से नहीं हटाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं आपकी बार जाता हूँ चीखने चिल्लाने लगती है तो मेरा जो हाथ होता है उसके गले पर चला जाता है। गले पर कुछ इस कदर चला जाता है कि मैं सोचता हूँ कि इसकी आवाज़ बाहर ना निकले। और जब मुझे होश नहीं होता है और जब मैं उसकी सांसें देखता हूँ तो वे थम जाती हैं। और जब थम जाती है तो मेरी हवस जो होती है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद मैं उसके साथ
शारीरिक संबंध बनाता हूँ। यानी कि उस महिला जो मर चुकी थी, 60 साल की बुजुर्ग महिला जो जिसकी सांसें भी नहीं बची थी, वो 19 साल का लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे ऐसी घटना को अंजाम देता है। वो कहता है कि मैं उसके साथ सिर्फ यही सब कुछ करना चाहता था, मैं और कुछ नहीं करना चाहता था। पुलिस वाले जब उसकी सारी बातें सुनते हैं, वो बताता है कि उसने कई घंटों तक उसके साथ ये सब कुछ किया था। यानी कि कई घंटे तक ये वक्त जो रहा होगा वो 2-3 घंटे का रहा होगा। यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो वहाँ आता है। वहाँ आने के बाद उस महिला के साथ ये सारी करतूत को अंजाम देता है। उस 60 साल की महिला के साथ जैसी घटना को अंजाम देता है, उसके साथ ये उसकी मरने के बाद भी उसके साथ करता है। वाकई में 19 साल का ये सुरेंद्र, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर एक महिला को इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वहीं पर ये लड़का जो होता है उसके साथ ऐसी दरिंदगी दिखाता है, उसके साथ ऐसी हरकत करता है कि वाकई में बहुत शर्मसार है। हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये 19 साल का लड़का, जिसकी वो दादी की उम्र जितनी थी, यानी कि जब वो 60 साल की है तो उसकी दादी ही लगेगी, और वो अपने उसे पोता जैसा मानती थी, उसके साथ उसने ये सब कुछ किया। यहाँ पर इस महिला के बच्चे नहीं होते हैं, इसके पति का भी जो साया होता है उसके सर से उठा लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र जो होता है वो कितना गलत करता है, यहाँ पर बहुत गलत करता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।